एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गई बहौड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी। कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी। नाम परियो भगत गोविंद का ए राखो पैज तुम्हारी। हर जियो निमाणिया तू मान न चीजिया चीज करे मेरा गोबिंद। तेरी कुदरत को कुर्बान रहा। जैसा बालक भाए सुभाई लाख अपराध कमावे। कड़ उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे। पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे। ज्ञान दे अगमी सागर शब्द ब्रह्म सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन गोद दे अंदर बैठ के अज बंदी छोड़ दिवस नूं मना रही गुरु रूप साध संगत जी फतेह दे नाल सांझ पाओ। कोई भी रसना वांझी ना रहे। परवानो जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये जो दिन है इतिहास दे अंदर सिख इतिहास दे विच जद असी सिख पंथ का इतिहास पढ़ते हाँ इस दिन नूं बंदी छोड़ दिवस के नाम दे नाल जानिया जाता है। क्योंकि कुछ रवायत कहिंदियां हन कि इस दे दिन जद ग्वालियर के किले दे विच धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज तिन्हां नूं समय दे हाकम जहांगीर ने कैद करने की कोशिश की। कैद किया कुछ समय पातशाह ने जेल दे विच कटिया है। फिर पातशाह का समा आया है। धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी महाराज तिन्हां ने ग्वालियर के किले दे विचों रिहा होना सी। पातशाह ने अपने रिहाई तो पहले एक शर्त रखी है। पातशाह कहते मैं रिहा तां होवांगा क्योंकि गुरबाणी का फरमान है नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोह तारै। गुरु ऐसा बलवान है ऐसा बेअंत है वो सिर्फ अपना ही भला नहीं करता। उस गुरु के नाल जो भी जुड़ जाए हर एक इंसान का भला होता है। धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी ने समय के हाकम नूं कहा भाई मैनू तुसीं रिहा तां करन लगे हो पर मैं रिहा तां होवांगा मेरे नाल रह रहे सारे कैदियां नूं भी रिहा किया जाए। जिहड़ा जहांगीर बादशाह है बड़ा गुस्से वाला बादशाह है ते बड़ा जुल्म करने वाला बादशाह है। उसने कई छोटे छोटे राजे ते उपराजियां नूं भी कैद किया होया सी। ते इतिहास कहता है कि जब पातशाह ने ये प्रस्ताव रखिया तो जहांगीर ने चलाकी खेडी तो आखिया पातशाह नूं चलो तुसीं कहंदे हो कि मेरे नाल सारे कैदियां नूं रिहा करन दी शर्त रखी है। मैं भी तुहाडे अगे एक शर्त रखदा कि तुहाडा चोला फड़ के जिहड़ा जिहड़ा पार आ गया मैं सारियां दी रिहा जिहड़ी ये सज़ा माफ़ कर देवांगा। पातशाह घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की वो तो भले ते बुरे नूं एक बराबर कोई बुरा कहो भावें भला करो कोई भावें बुरा कहे भला कहे गुरु साहब वास्ते सारे एक बराबर हैं।
पातशाह ने हुक्म किया अपने सिखा नूं 52 कड़ियां का चोला तैयार कराया। मौके ते 52 राजे सन जिन्होंने पातशाह जो समय का बादशाह है वह कैद करी फिरदा, एक बने पातशाह ते एक बने बादशाह। दुनियावी बादशाह ने उन्होंने दुनियावी कैद दे विच रिहा करन वास्ते नहीं मानता पिया। दुनियावी बादशाह जेलों में डकदा पिया है, पर एक बने सच्चा पातशाह है जिहदे बारे आप रोज़ पढ़ते हैं, सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाह। दा अर्थ हुंदा है विश्वास। सानू साडे सच्चे पातशाह दे विश्वास है। ये सच्चा बादशाह की है साडा गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहते पे गई बहौड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी। धन धन हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने 52 राजां नूं कैद तो मुक्त कराया। जब वापस दरबार साहब पहुंचे हैं, सिखां ने उन्हां दे आण दी खुशी दे विच गुरु साहब की आमद दे विच घिओ दे दीवे बाले हैं। कुदरतन गल उस दिन दिवाली का दिन सीगा ते दिवाली वाला दिन सी, नाल सिखां ने भी गुरु साहब की आमद दे विच घिओ दे दीवे बाले। उस समय के हिसाब नाल खुशियां मनाइयां। पातशाह की आमद दे विच समागम किए गए। उस दिन तो बाद ये जो पावन दिहाड़ा है बंदी छोड़ के नाम से आप जानते हैं। सनातन धर्म इसनों दीपावली के नाम से मनाउंदा है, उन्होंने आस्था है क्योंकि उन्होंने धर्म कहता है। पर सिख पंथ इसनों बंदी छोड़ दिवस के नाम नाल असीं उस खुशियां वाले दिन इकट्ठे होने आ, गुरु घर मिठा लैके आउने, प्रसाद लैके आउने, आपस दे विच बधाइयां देने आ। ते पातशाह की गुरबाणी भी सानू समझाउंदी है भाई, जिस तरह पातशाह ने दुनियावी तौर पर 52 राजियां नूं दुनियावी कैद तो रिहा कराया, मेरा परमात्मा मेरा गुरु इतना बेअंत है। जे सच्चे दिलों ते तू भी गुरु के अगे अरदास कर जावे, जे सच्चे दिलों गुरु के अगे झोली अड के जे सिख खड़ा हो जाए कि पातशाह मेरे ते कृपा करो, मैनू भी जिथे तुसी दुनियावी जेलों तो मुक्त करांदे हो, मेरे अंदर विकारां दा गढ़ है, मेरे चोरां ने मेरे हथ खड़ियां ला के रखियां हैं और चोर कह रहे हैं इस देही अंदर पंच चोर वसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लुटे मनमुख नहीं बुझे कोई ना सुने पुकारा। पातशाह जी कहते कोई पुकार ही नहीं सुनता पिया। इंसान रोंदा है कि मैं परेशान हाँ, मैं दुखों तो परेशान हाँ, पर कारण की है? जिहड़ा इंसान है ना ये गुरु तो टुटिया होया है, दुनियावी माइक बंदरां दे विच बन्निया होया है। ते पातशाह जी कहते गई बहौड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी। वो परमात्मा जो रहत है किस तो? रूप तो। वो रूप रहत परमात्मा, उदा कोई रूप नहीं, उदा कोई एक टकाना नहीं। जो उस वाहिगुरू नूं शब्द के रूप दे विच पढ़दा है, जो गुरबाणी का जाप करता है, उसकी जिंदगी विच भी बंधना तो मुक्ति हो जाती है। कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया धारी। जिहड़ा मायाधारी इंसान है ना वो अपना कर्म नहीं देखता कि मैं की काम करता पिया। माफ़ करना अज दे दिन कईयां ने जुए खेले हैं, अज दे दिन कईयां ने सट्टे लगाए हैं, अज दे दिन कईयां ने अपनी बाजी लाई है। क्यों? कहते जी घर में बरकत आएगी दिवाली वाले दिन। माफ़ करना कईयां ने कर्जे लै लैके नवीं गड्डियां कढ़ा के लियाए परसों धनतेरस वाले दिन, कर्जे लै लैके लोगों ने मकानों को रंग कराया। क्यों? खुशियां आनगियां। पातशाह कहते नहीं भाई वो दुनियावी खुशियां ना खुशियां मान, गुरु दे अगे अरदास कर पातशाह मेरी जिंदगी के अंदर एक बदलाव आवे। नाम परियो भगत गोबिंद का ये राखो पहच तुम्हारी। पातशाह के अगे अरदास कर पातशाह जी मैनू नाम की दात बख्शो। ये नाम की दात, ये नाम की बरकत, ये शब्द की बरकत ही तेनों संसार समुद्र तो पार कराएगी। आप जी ये शब्द श्रवण करे सी रागे सिंघा पासों। पातशाह जी इस शब्द के राहो वाले बंद विच कहते हैं हर जियो निमाणिया तू मान। मेरा परमात्मा मेरा गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज
ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਵ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣਾਪਣ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਜਿਉ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ पर्यावरण खराब करते पे हाँ। लोड़ है ग्रीन दीपावली मनाइए, हरिया भरा दीपावली नूं मनाइए, अपने घरां दे लागे बन्ने बूटे लगाइए। दिवाली वाले दिन बूटे लगा लीए, याद रहेगी दिवाली वाले दिन असीं बूटे लगाए सीगे। दिवाली वाले दिन किसी चंगे नूं कुछ भुखे दे प्रसादा पानी पहुँचा दिए, किसी नूं दान पुण्य कर दिए, किसी दे घर दे विच अज दे दिन दीवा बाल दईए। जिस दे घर बत्ती का इंतजाम ना होए, जिस गरीब के घर कभी बत्ती ना बलती होवे, जिस दे कोल पैसे ही ना होण बत्ती बालन दे, अज जे ऐसे किसी एक परिवार के घर असीं दिवाली के दिन दीवे का इंतजाम कर देवांगे ना, शायद साड़ी दिवाली सफल है। तो पातशाह ने आख्या भाई ये कुदरत दे विच ही परमात्मा है, तो कुदरत का सत्कार करना ही परमात्मा ने सानूं समझाया है। तो गुरु साहब कहते सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर गो नाम जप निर्मल करम। सब तो बड़ा धर्म की है? उस परमात्मा का नाम याद रखना, परमात्मा नूं याद करना, ते अपने कर्मां विच अपनी किरत विच गुरु की याद, शब्द की याद। ते पातशाह जी कहते नचीजियां चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत कहो कुर्बान। अगली पंक्ति के अंदर गुरु साहब जी बड़े निमरता दे विच पिता नूं पुत्र कह रहा है, जैसा बालक पाए सो पाए, लख अपराध कमावे। उदाहरण देंदे पे कहते जरा लायक पुत्र होंदा है ना, 100 गलती करे पर अपनी जिस गलती का पछतावा हो जाए तो अपने पिता को वापस पहुँच जाए। तो जरा लायक पुत्र का सियाणा बाप होवे ना, उस दियां लखां कीतियां होईयां गलतियां माफ़ कर दिंदा है। सत संगत जी अज दिवाली मनाउंदे पे आ, बंदी छोड़ दिवस मनाउंदे पे आ। अज असी भी अरदास करिए पातशाह जिंदगी दे विच बेअंत गलतियां कीतियां, जैसा बालक पाए सो पाए, लख अपराध कमावै, कर उपदेश चढ़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावै, पिछले अवगण बख्शते, प्रभ आगे मार्ग पावै। पातशाह कृपा करन सानू साडे पुराने जीवन दे विच अज तों पहलां जे कोई नशा करदा सी नशे का त्याग कर दीए, जे कोई उसके अंदर ऐप है, उस अंदर चुगली करन दा ऐप है, वो चुगली छड़ देवे। उसके अंदर झूठ बोलने का ऐप है, झूठ बोलना छड़ देवे। उसके अंदर करप्शन लैण दा, रिश्वत खाण दा ऐप है, अज तो अज रिश्वत खाना छड़ दे, कुछ छड़ के जाए ना, कुछ चेंज तो लैके आइए। ए दिवाली की होई, अज 4 तरीक है 12 बजे तो बाद फिर वो जिंदगी हो ही रही। साडा सिख दा काम है हर त्यौहार हर गुरपुरब तो कुछ सीखना। ये साड़ी जिंदगी दे विच दीवा तां बलेगा, दीवा बलै अंधेरा जाए, वेद व्यास मत पापा खाए, उगवै सूर ना जापै चंद, जह ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटंत। ये दुनियावी दीवे तां शाम नूं कहने बुझ जाने, जब लग तेल दिवे मुख बाती, तब सूझै सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी सूना मंदिर होई। किते अंदरला किते तेल सवासां दा ना मुक जाए, अंदर चाननी ना कर पाइए। गुरु साहब कहते जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। भावें कहते लखां ही बल्ब लगा के, लखां ही सूरज, हजारां ही चंद्रमा, कहते
रोशनी कर देण। पर जे सिखा तेरी जिंदगी दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दा दीवा नहीं बलिया, सिखा जे तेरी जिंदगी विच गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी दा ज्ञान नहीं मिलिया, और किसी स्कूल दे विच टीचर एक ना होवे ते LED बल्बां दी ढेर लाया होवे, हर जगह बल्ब ही बल्ब, बल्ब ही बल्ब, लाइट ही लाइट की होवे, दिने चंद्रमा किया होवे, तो अपने बच्चे को कहो बेटा जाओ स्कूल, सारा दिन बच्चा बैठ के आ जाए, बल्ब ही वेखी जाए, तो शाम को आ गए कभी पूछे बेटा की पढ़िया सी, कहते पढ़िया तो कुछ नहीं, बल्ब ही वेख के आया। क्यों? उत्थे टीचर ही है नहीं सी। जे टीचर सीगा उसका कुछ सुनिया नहीं। साडा भी हाल ये ना हो जाए असी चमक दमक वेखते हैं, माफ़ करना अपना गुरुद्वारा छड्ड के दूजी जगह जाने, क्यों मैं गुरुद्वारा बड़ा वधिया है, उत्थे जी बड़ा वधिया झूमर लगा होया है, उत्थे जी बिल्डिंग बड़ी सोहनी बनी हुई है। सिर्फ बिल्डिंगां तक सीमित ना रह जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाल ना प्यार करिए, उस अंदर बैठे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का ज्ञान, गुरबाणी का जो सानू मिल रहा है उसनू फॉलो करिए, तां साडी दिवाली मनाई सफल है। भाई गुरदास जी की पावन पौड़ी दरबार साज सवेर का जोड़ा रागी बैठ रहा है, हर रागी पढ़ता पाया, पर माफ़ करना टेक गलत बनाई जा रही है। शब्द तो सीगा कि सिख ने शब्द का विचार करनी है, तो टेक की बनाई दिवाली की रात दीवे बालियन। कभी आई ग्रंथ लैके सारिਆਂ ਦੇ फोना आई ग्रंथ गुरबाणी सर्चर है, कभी सर्च मार के देखा जे इस शब्द को पढ़ना है, इस शब्द की अंतली पंक्ति की कहती है। भाई गुरदास जी ने दिवाली की उदाहरण दी सी, दिवाली की रात दीवे बालियन। कहते वेखो दिवाली की रात लोगों ने दीवे बालने हैं, सवेरे उन्होंने दीव्यां दे विचों तेल मुक जाना, तो सवेरे सारिਆਂ ने झाड़ू लेके हूंज देने हैं। अपनी हथी दीवे खरीदे सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तेल नहीं रहा, देवे नूं सवेरे सड़ दिता। लड़ियां लैके आने हर साल, ते अगले साल जे ना चलन की करते हैं, चक के बाहर मारते हैं, नवीं ले आने। पातशाह कहते भाई तेरी जिंदगी का जिहड़ा तेल है ना सवासां का रोज़ बलदा पिया है, एक एक दिन बलदा पिया है, किते तेरे नाल भी देवियां वाला काम ना हो जाए, किते जिस दिन तेरे अंदरों भी आवाज़ निकल जाए, जिस दिन तेरे अंदरों भी ये दीवे दे विचों तेल मुक जाए, किते तू भी पछतावा ना करे, बाद विच तेरे घरदे ने भी तेनों चक के हुंज देना है। दिवाली दी रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर भालियन। आसमान साफ हुंदा, तारे बड़े सोहने लगते हैं, पर किहड़े वेले बदल आ जाए तो तारियां नूं गायब कर दिंदा है। ये चमक दमक, ये दुनिया की वाहवाही कुछ समय के वास्ते है, ये वाहवाही किहड़े वेले चले जाए कोई पता नहीं। पातशाह ने तारे जात सनात अंबर भालियन, फुल्लां दी बागात चुन चुन चालियन। बगीचों तो फुल लैके आने, किलोआं के हिसाब नाल आंदे ना, फलाना 100 रुपये किलो है, दूजा 120 रुपये किलो है, पर कुछ समय बाद वो फुल मुरझा जाता है। क्यों मुरझाता है? फुल अपने मूल तो टुट गया। ध्यान देना, फुल नूं खुशबू लैने वास्ते असीं फुल की खुशबू वेख के आकर्षित होए, असीं सोचा इस खुशबू नूं नाल लैके जाइए, असीं फुल नूं तोड़ लिया, पर यह भुल गए उस फुल की खुशबू तां सी जदों अपने मूल दे नाल जुड़िया सी, टहनी नाल जुड़िया सी। जब असीं उस टहनी का ते फुल का आपस दे विच कनैक्शन कट दिता, फुल मुरझा गया। सिख भी महकदा है, सिख दे अंदरों भी इंसानियत की खुशबू आती है जदों शब्द नाल जुड़दा है, जदों गुरु की बाणी नाल जुड़दा है। पता लगता सिख दयालु बड़ा है, जज की कुर्सी में बैठा है, आप कहते फलाने डॉक्टर साहब को जाओ बड़ा भला मानस है जी, फीस नहीं लेंदा, बड़े छूट देंदा है। तो जिहड़ा फीस ही दुगनी लेंदा होवे, इत्थे कहंदा फलाने कोल ना जाओ, भावें सरदार पा के देख के ना जाओ, बड़ा लुटदा जो। भाव उहदे विचों करप्शन की बदबू आ रही है, उहदे विचों लुटण की बदबू आ रही है ना। सिख दे विचों निमरता की बदबू खुशबू आ रही है, सिख दे विचों दया की खुशबू आ रही है, परोपकार की खुशबू आ रही है। सिख भी खुशबू देंदा है जदों गुरबाणी दे नाल जुड़िया है, पर जब शब्द तो टुट गया उहदा जीवन भी बदबू वाला है। तो गुरु साहब कहते भाई जिद्दां फुल कुछ समय वास्ते खिड़े हैं, पर वो भी मुरझा जाणगे, तू भी तद तक ही खिड़े हैं जब तक तू गुरु की बाणी नाल जुड़िया है। तीर्थ जाति जात नैण निहालियन, कहते यात्री जाते हैं तीर्थां दे उपर, पुरां दे पुर, पर कुछ समय वास्ते ही मुड़ के वो तीर्थ सुनने पै जाते। राम गंगा स्नान चलता है ना, लाइना भर भर के आंदियां नहाउण वास्ते। आम दिन राम गंगा चल जाओ, राम गंगा को कोई पुछ ही नहीं रहा, गंदी पई है। कुछ समय वास्ते वो है बड़ी पूजा जा रहा है निर्मल करके,
मैंने एक दिन मैं किसी की स्टोरी पढ़ता पाया सी, उहदे विच लिखिया सी कि गंगा हरिद्वार तो चलती है तो लोग पानी गैलना भर भर के पींदे हैं, पौंटा साहब तो चलती है तो लोग गैलना भर भर के पींदे हैं। वही गंगा यमुना जब दिल्ली पहुँच जाती है तो उदों लोग कहते गंदा पानी है। क्यों? क्योंकि उसका लिंक टुट गया। पहला लिंक नाल जुड़ी सी, जो उसने अपन शाखावां बनाईयां उस यमुना को कोई पुछ नहीं रहा। जब तक असी गुरु नाल जुड़े हाँ, गुरु साहब साडे अंदर गुरबाणी दा निर्मल जल पा के साडे अंदर विकारां दा अज्ञानता दा हंकार कढ़ देंदे हैं। पर जद असी अपने आप दे विच हौमे दा प्रगटावा करते हैं, असी गुरु साहब तो वड्डे समझण लग पैंदे अपने आप नूं, असी बाणी नूं कुछ समझते नहीं, उदों साडे अंदरों भी बदबू आउंदी है। हर चंदोरी झात वसायो झालियन, मन्निया जाता है कि उपर तारियां दी हर चंदोरी दिखती है, कुछ समय वास्ते दिखती है, वह भी गायब हो जाती है। हुण अंतली पंक्ति दे विच पातशाह ने की आख्या, कहंदे गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालियन। गल तो इत्थे सीगी, पर साडे वालियां ने दिवाली दी रात दीवे बालियन, लोगों ने भी कहा चलो जी पढ़ी चलो, खुश करने वास्ते पढ़ना पैंदा, ना पढ़ना मजबूरी है क्योंकि दरबार साहब पढ़िया जा रहा है। पर शब्द का अर्थ की है? गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालियन, कि गुरु दे सिख ने शब्द नूं लैके जाना है। एक पातशाह कहते दीवा दीवा तो बड़िया तेल सीगा, सवेरे उन्होंने झाड़ू लैके ऊंजता क्योंकि तेल निकल गया। जब लग तेल दिवे मुख बाती तब सूझे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदिर होई रे बौड़े तो ही करी ना राखे कोई, तू राम नाम जप सोई। किते तेरे नाल भी माड़ा ना हो जाए, तू दीवे तो शिक्षा लै लै भाई। जब तक गुरु दे नाल जुड़ेगा, जब तक बाणी दे नाल जुड़ेगा, बचा रहेगा। पर जिस दिन तू बाणी तो टुट गया, उस दिन तेरे अंदर भी बदबू आनी है। पातशाह कृपा करन, सानू समझ बख्शिश करन, दिवाली का दिन मनाइए, बरकत आउण। पर मैं पैसे हर बार कहना होना भाई, जितने क समर्था है उतने क दिवाली मनाओ। एवें वहमां च ना पाओ कि दिवाली वाले दिन खरीद के बरकत आउंदी है, या इस दिन घर च साफ सफाइयां करके कोई खास शक्ति आती है। नहीं भाई, ये ना वे बूहे खुले छड़ जाओ, जिहड़े हैगी वो भी चले जावे। संभाल के रखियो, कर्जे चक चक के खरीदारी नहीं करनी। ओ जी बड़े ऑफर आते हैं ऑनलाइन, कोई गल नहीं EMI दे दो जी, सामान खरीद लो। नहीं भाई, जितनी की लोड़ है, जितनी की समर्था है उतने खरीदो, बरकत गुरु ने देनियां। गुरु साहब के अगे अरदास करो, पातशाह जी सानू इतने समर्थ बनाओ कि असीं घर दे विच खुशियां लैके जाइए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नूं विचारीए। गुरु नानक देव पातशाह जी का पावन गुरपुरब आ रहा है, सारियां ने बड़ी चाह दे नाल नगर कीर्तन निकलना 13 तरीक नूं। सब ने इसे तरह चाह दें, जिवें दिवाली मनाउण वास्ते चाह नाल आए ना, इस तरह गुरु नानक का गुरपुरब मनाउण वास्ते भी आइए। इस तरह जिस तरह दीपमाल साडे घरां दे बाहर है, जिस तरह असीं दीवे बाले हैं, गुरु नानक देव जी के गुरपुरब वाले दिन भी असीं दीवे बालीए। उस दिन भी असीं संसार नूं दसीए साडे गुरु का जन्म दिन है, अज साडे गुरु का प्रकाश दिहाड़ा है। अज जिन्ना चाह सानूं अज है, इन्ना चाह गुरु नानक दे गुरपुरब भी होवे, तां ही पता लग्या कि गुरसिख सुख फल शब्द सब गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालन, कि असीं शब्द नूं लैके गए हां। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरवास ना परिया रे। गुरु बाणी तू जिसने पढ़िया विचारिया, कला दर्शन मात्र दे नाल गुरबाणी सानू कुछ नहीं सवारदी, दवाई नू छकना पैंदा है, ताई साडे अंदरों रोग जांदा है। गुरबाणी नू सानू ही पढ़ना पैना। मता सोचिए साडे मरण दे बाद कोई अरदास कर देगा कि चरना नवाज बख्शाओ तो बख्श जाओगे। नहीं भाई, जो कर्म चंगे करके जावांगे उहदा सानू लेखा मिलना है। मरण तो बाद सिर्फ पातशाह ने सानू आख्या, मन मेरे एक कस चों जद लाए, एक कस बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी के नाल जुड़िए, अपने जिसनों भी गुरु मानते हैं एक गुरु ते भरोसा करिए, एक बेड़ी ते पैर रखिए, तां ही साडा जिहड़ा पाव उतारा होना है। विचारां करदियां होइयां बेअंत गलतियां माफ़ करनियां जी। आओ साडे बहुत ही सत्कारयोग भाई रविंदर सिंह जी हजूरी रागी जत्था तिन्हां पासों 8:45 बजे तक गुरबाणी का कीर्तन श्रवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
छोड़ो